में रशिया में एक वीडियो सामने आई, एक लड़की की वीडियो जो अपने सामने पड़ी चीजों को हाथ लगाए बगैर अपने माइंड की ताकत से हिला रही थी। आज हम सब जानते हैं कि ये ट्रिक्स होती हैं जो कई मैजिशियंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। खास तौर पर अमेरिकन हुकूमत जो उस वक्त हर चीज में रशिया का मुकाबला करती थी, इन्होंने सोचा कि अगर रशिया में एक इंसान ऐसा कर सकती है तो हम भी अपने फौजियों को ऐसा करना सिखाएंगे। दोस्तों, यहीं से अमेरिकन हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका नाम प्रोजेक्ट स्टारगेट था। अमेरिकन हुकूमत ने कुछ अमरीकी फौजियों को सिलेक्ट किया। इन फौजियों को एक अलहदा कमरे में लिटा दिया जाता था और इनको बाकायदा सिखाया जाता था कि ये एक दूसरे कमरे में बैठे हुए इंसान का जहन पढ़ें कि वो क्या सोच रहा है। इन फौजियों को दुश्मन को हाथ लगाए बगैर सिर्फ अपने जहन की ताकत से हराने की ट्रिक सिखाई जाती थी। यहाँ तक कि इनके सामने बकरों को लाया जाता था और फौजी सिर्फ अपने जहन की ताकत से इनके दिल को फाड़ने की कोशिश करते थे। दोस्तों, तकरीबन 20 साल बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अमेरिकन हुकूमत के इस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च हो गए थे, लेकिन यहीं से एक नई इंडस्ट्री खुल गई। ऐसे लोगों की इंडस्ट्री जो दावा करते थे कि इनके पास पुरस्कार ताकतें हैं। इनको साइकिक कहा जाता है। इन्हीं में से एक आदमी यूरी गैलर था। इसके मुतालिक मशहूर हो गया कि ये लोगों का जहन पढ़ सकता है, चीजों को हाथ लगाए बगैर हिला सकता है। यहाँ तक कि इस आदमी पर कई स्टडीज भी की गईं और सब ये कहते थे कि यूरी गैलर वाकई में एक साइकिक है। इस आदमी ने बहुत पैसे भी कमाए। ये आदमी अमेरिका में एक सेलिब्रिटी बन गया था। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त एक और आदमी भी था। इसका नाम दी अमेजिंग रैंडी था। इस आदमी ने तहिया कर लिया कि ये ऐसे तमाम लोगों को एक्सपोज करेगा जो लोगों को इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। अब इसने भी टीवी पर वही कुछ करना शुरू कर दिया जो यूरी गैलर करता था। यानी ये लोगों को बताना चाहता था कि ये सब झूठ है। जिन चीजों को यूरी गैलर बगैर छुए हिला दिया करता था, मोड़ दिया करता था, वो इसकी अपनी बनाई हुई चीजें थीं। यहाँ तक कि एक दफा यूरी गैलर एक टीवी शो पर मौजूद था जहाँ होस्ट ने इसको अपने घर से लाए हुए चम्मच वगैरह दिए कि इनको मोड़ कर दिखाओ, लेकिन वही हुआ जो होना था। यूरी गैलर ऐसा नहीं कर सका। लाइव टीवी पर यह आदमी एक्सपोज हो चुका था। दोस्तों, उस दौर में एक और आदमी था जिसका नाम पीटर पॉपऑफ था। ये दावा करता था कि ये लोगों से पहली दफा मिलकर वो सब चीजें बता सकता है जो लोगों ने इसको बताई ही नहीं। लेकिन ये भी एक्सपोज हो गया। पता चला कि जो लोग वहां आते थे उनको एक फॉर्म फिल करना होता था जिसमें वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते थे और फिर इसकी बीवी वो फॉर्म पढ़कर इसके कान में एक छोटी सी डिवाइस से इसको बताती थी कि ये इंसान कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका नाम क्या है। ये आदमी उस इंसान को ये सारी चीजें बताता और वो हॉल तालियों से गूंज उठता था। अब दोस्तों, ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद क्या है? ये वीडियो किसी एक इंसान के मुतालिक नहीं है, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री के मुतालिक है जिसमें मासूम लोगों का फायदा उठाया जाता है। हम लोग अल्लाह ताला और नबी पाक की तालीमात से इतना दूर हो चुके हैं कि हम हर किसी पर अंधा एतमाद कर लेते हैं। खैर, अब वीडियो में बात करते हैं उन हीलर्स की जो आपको दुनिया भर में मिलेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह आपको ऐसे हीलर्स मिल जाएंगे। मिलिए इस आदमी से। इसका नाम बजिंदर सिंह है। जैसे हमारे मुल्क में लोगों को एक फूंक और चुटकी के साथ ठीक कर दिया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही ये आदमी भी यही करता है। आज से फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा तो राय के पहले मेरे से बैठा भी नहीं जाता था। 3-4 घंटे में बैठ सकता हूँ और ये खुद खड़ा होता है, खुद चलता है। शाबाश शाबाश शाबाश। आजा आजा बस बस आजा आजा आजा। यानी दोस्तों, ना सिर्फ हम मुसलमान बल्कि हर मजहब के लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया के हर कोने में, हर मजहब में मौजूद हैं जो इंतहाई चालाकी से अपना काम कर रहे हैं। इन्हीं में से इराक का एक मशहूर आदमी भी है, माला अली कुर्दिस्तानी। ये रिसेंटली पाकिस्तान भी आ चुका है। ये भी वही कुछ करता है, तालियां मारकर बीमार इंसान को फौरन ठीक कर देना। दोस्तों, अल्लाह ताला के कलाम में बेशक बहुत बरकत है, लेकिन एक ताली या फूंक से कोई बीमार इंसान अगर कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाए तो इन लोगों को चाहिए कि हॉस्पिटल जाएं और अगर 100 मरीज मौजूद हैं तो कम से कम 10 मरीजों को तो ठीक कर दें। ये लोग आपको कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते दिखाई नहीं देंगे। ये सारा काम वहीं हो रहा होता है जहां इनकी अपनी टीम मौजूद होती है, इन्हीं के लोग होते हैं। यानी अब तक हमने ये जाना कि ऐसे हीलर्स हर मजहब में, दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं जो बीमार लोगों को पलक झपकने में ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली चीज जो जहन में आती है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग प्लांटेड होते हैं, यानी इन्हीं के अपने लोग होते हैं। ये बात सच भी है, लेकिन 10 में से 3 या 4 लोग प्लांटेड होंगे। सारे लोग नहीं हो सकते। तो फिर वो लोग कौन होते हैं? देखें, होता यह है कि मरीजों को नॉर्मली ऐसे लोगों की टीम खुद पिक करती है। इनकी टीम देखती है कि कौन सा मरीज कितना बीमार है।
जैसे कि एक आदमी की टांगों में शदीद दर्द है, डॉक्टर ने इसको ज्यादा देर तक चलने से मना किया है, ये व्हील चेयर पर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आदमी चल नहीं सकता। अब जब इस आदमी को उस हीलर के सामने लाया जाता है तो वो फौरन ताली बजाता है या फूंक मारता है और उस आदमी को खड़ा कर देता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हें अब कोई पेन तो नहीं है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि इस 90 साल की औरत को देखें जो व्हील चेयर पर है, लेकिन कुछ देर के लिए खड़ी हो गई और इसने डांस भी किया, लेकिन ये ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। बस इतनी सी देर का ये लोग अक्सर फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ऐसे मरीज बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं उनकी वीडियोस हमें दिखाई जाती हैं। दोस्तों, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब इंसान का दर्द जाता तो नहीं है, लेकिन ये इतना एक्साइटेड हो जाता है कि इसका दिमाग इसे बताता है कि तुम्हारा दर्द जा चुका है। जैसा कि एक आदमी के सर में दर्द है और एक बहुत काबिल डॉक्टर इसे पेट के दर्द की दवाई दे दे। अब मरीज को एहसास होगा कि इसे इतने बड़े डॉक्टर ने दवाई दी है तो ये अब ठीक हो रहा है। हो सकता है कि कुछ देर के लिए इसे लगे कि इसका सर का दर्द चला भी गया है, लेकिन हकीकत में ये ठीक नहीं हुआ होता। ये सिर्फ एक माइंड गेम है जो ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल माजूर होते हैं उनको ये लोग ठीक नहीं कर पाते तो इनको वापस भेज दिया जाता है। जैसा कि ये आदमी जब व्हील चेयर से खड़ा नहीं हुआ तो हीलर को पता चल गया कि ये तो बिल्कुल माजूर है और इसको खड़ा नहीं किया जा सकता, तो इसने कहा कि हम कल फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसे मरीजों की वीडियोस हमारे सामने आती ही नहीं है। मशहूर मैजिशियन डेरेन ब्राउन ने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है। इसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंतहाई चालाकी से ये सारा काम हो रहा होता है। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और नबी पाक की तालीमात को फॉलो करना चाहिए। और मैं फिर से इंतहाई एहतराम से ये कहूँगा कि पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे लोगों को ले जाना चाहिए। कम से कम 100 में से 10 मरीज तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा।